दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जेलों में कैदियों को सजा देने के लिए इन्हें सोने क्यों नहीं दिया जाता? और क्या आपको पता है कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जहां मुजरिमों को भूखे चूहों के सामने डाल दिया जाता है और वो चूहे उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। मजीद, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की कई जेलों में मुजरिमों को सजा देने के लिए कच्ची मिर्चों वाले स्पाइसी खाने क्यों खिलाए जाते हैं? वेल, आज की इस वीडियो में आपको दुनिया में दी जाने वाली सबसे खतरनाक सजाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, रैट सेल पनिशमेंट। दोस्तों, अगर चूहों की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा तंग करने वाली मखलूक में से एक है। दुनिया में अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्हें चूहों से डर और खौफ आता है, लेकिन क्या हो अगर किसी शख्स को उठते बैठते सोते जागते सैकड़ों चूहों के दरमियान रहना पड़े तो? वेल, म्यांमार और कैम्बोडिया में अगर कोई जुर्म करता है तो इसे रेड सेल पनिशमेंट दी जाती है। इसमें मुजरिम को भूखे चूहों से भरी हुई एक छोटी सी सेल में बंद कर दिया जाता है। ये चूहे न सिर्फ इसके जिस्म, हाथों और मुंह पर चढ़ते हैं, बल्कि कई दफा तो भूखे चूहे उस मुजरिम को काट कर खाने लगते हैं। ऐसे मुजरिम के जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बाज वायलेंट क्रिमिनल के हाथ पांव बांधकर सेल में कैद कर देते हैं ताकि कैदी अपना डिफेंस भी ना कर सकें। और इस काल कोठरी में तो कोई बेड तक नहीं होता और इस तरह मुजरिम को चूहों के दरमियान ही सोना पड़ता है। वेल, इससे बदतरीन पनिशमेंट दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। नंबर 2, स्पाइस पनिशमेंट। दोस्तों, अगर तेज स्पाइसी खाने की बात की जाए तो दुनिया में अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्हें स्पाइसी डिशेस बेहद पसंद होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया की एक जेल में मुजरिमों को कच्ची लाल मिर्चें खाने की सजा दी जाती है। इस सजा में मुजरिमों को ऐसे खाने दिए जाते हैं जिनमें कच्ची मिर्चें भरी होती हैं और आम खानों के मुकाबले में इनमें कई गुना ज्यादा मिर्चें डाली जाती हैं और इन्हें सही से पकाया भी नहीं जाता। कैदी को सुबह, दोपहर, शाम एक ही मिर्चों से बना खाना दिया जाता है। अगर कैदी इन खानों को खाने से इनकार करता है तो इसे मारकर जबरदस्ती ये खाना खिलाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वायलेंट मुजरिमों को तो कच्ची मिर्चें ही खाने को दी जाती हैं। इन मुजरिमों के न सिर्फ नाक और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, बल्कि इनका पूरा मुंह मिर्चों से जलने लगता है और इनके मैदे में भी जख्म हो जाते हैं। हत्ता कि जब इन मुजरिमों को मिर्ची खिलाई जाती है तो इनको पानी पीने की इजाजत भी नहीं दी जाती ताकि वो इस अजियत को बर्दाश्त कर सकें। इससे खतरनाक टॉर्चर भला और क्या हो सकता है। नंबर 3, स्लीप डेप्रिवेशन। ये टॉर्चर की टेक्निक रूस, चीन और पाकिस्तान के जेलों में काफी ज्यादा मशहूर है। इस सजा में कैदी को कई दिन तक मुसलसल जगा कर रखा जाता है और अगर वो सोना चाहे भी तो उसे सोने नहीं दिया जाता। जैसे ही कोई कैदी सोने लगता है तो उसकी आंखों में अचानक से तेज रोशनी डाल दी जाती है ताकि वो परेशान होकर फिर से जाग जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी कैदी की गलती से आंख लग जाए तो इसे शोर मचाकर या ठंडा पानी डालकर इसे जगा दिया जाता है। इससे कैदी हर वक्त मेंटल स्ट्रेस और थकावट का शिकार रहता है। ये टॉर्चर टेक्निक न सिर्फ जेल में बल्कि तफ्तीश के दौरान भी मुजरिमों को दी जाती है ताकि इन्हें आधा पागल बनाकर इनसे सच्चाइयां निकलवाई जा सकें। बाज औकात नींद की कमी की वजह से ये मुजरिम पागलपन की इस हद तक चले जाते हैं कि वो दीवारों में सर मारकर खुद को जख्मी कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ कैदी तो इतना ज्यादा तंग आ जाते हैं कि वो इन जुर्म का भी एतराफ कर देते हैं जो इन्होंने कभी किए ही नहीं होते। इसीलिए तो पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स इस मामले में बहुत ज्यादा फेमस हैं, क्योंकि वो मुजरिमों से ऐसे जुर्म भी कबूल करवा लेते हैं जो इन्होंने कभी किए ही नहीं होते। ये सच में अनबिलीवेबल है। नंबर 4, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। दोस्तों, इंसानी जिस्म की फितरत है कि वो तो ना ज्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकता है ना ही गर्मी, लेकिन क्या हो अगर किसी फर्द को एक्सट्रीम लेवल की गर्मी या माइनस टेम्परेचर में सजा देने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो क्या हो? वेल, अमेरिका, रूस और इजिप्ट में कई ऐसे जेल मौजूद हैं जहां मुजरिमों को सजा देने के लिए इन्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इनमें कुछ जेलों में ऐसी शदीद गर्मी होती है कि वहां हीट पैदा करने के लिए स्पेशल हीटर्स भी लगाए होते हैं। जेल का टेम्परेचर इतना शदीद होता है कि कैदियों को ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें भड़कती आग में बिठा दिया हो। इनके सेल में ना तो रोशनी होती है और ना ही कोई पंखा वगैरह होता है, बल्कि इन्हें पीने के लिए भी गर्म पानी दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साइबेरिया के जेलों में जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक होता है, वहां मुजरिमों को बर्फ के ऊपर कई घंटों तक विदाउट जैकेट और जूतों के खड़ा कर देते हैं। इन मुजरिमों का जिस्म सर्दी से इतना अकड़ जाता है कि वो चलने के भी काबिल नहीं रहते। ये पनिशमेंट वाकई में बहुत खौफनाक है। नंबर 5, स्टैंडिंग सेल। दोस्तों, ये टॉर्चर टेक्निक चाइना के अंदर कॉमन इस्तेमाल की जाती
जाती है। इसमें मुजरिमों के लिए खास किस्म की कोठरियां बनी होती हैं जिनकी ऊंचाई 2 फीट से भी कम होती है और चौड़ाई भी इतनी होती है कि इसमें बामुश्किल सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है। मुजरिमों को कई दिनों तक इस डब्बा नुमा कोठरी में बंद रखा जाता है। वो तो ना उसके अंदर सीधा खड़ा हो सकता है और ना ही लेट सकता है। यहाँ तक कि इसके सेल में ना ही लाइट होती है और ना ही कोई रोशनदान होता है। कैदी को हर वक्त बेंडिंग पोजीशन में रहना होता है, जिसकी वजह से इसकी बैक में शदीद दर्द हो जाता है और बल्कि इसकी टांगों में तो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं और इतना शदीद दर्द होता है कि वो हिल भी नहीं सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, ना तो कैदी इस डिब्बे में सो सकता है और ना ही आराम कर सकता है, जिससे इसका दिमाग भी खराब हो जाता है और वो क्राइम करना तो दूर की बात बल्कि कुछ सोचने के भी काबिल नहीं रहता। यकीनन इससे बुरी सजा भला और क्या हो सकती है। नंबर 6, टाइगर चेयर। दोस्तों, टाइगर चेयर को दुनिया की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक माना जाता है। ये चाइना के जेलों में छोटे मोटे क्राइम्स करने वाले मुजरिमों को दी जाती है। इसमें मुजरिम को टॉर्चर करने के लिए पहले इसे स्टील से बनी हुई एक चेयर पर बिठा देते हैं जिस पर मेटल के क्लैम्स नस्ब होते हैं। फिर इन क्लैम्स की मदद से इसकी टांगे, बाजू और धड़ को बांध दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह से जरा मूव ना कर सके। इसे 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों तक इसको एक ही पोजीशन में रखा जाता है। ना तो वो उठ सकता है, ना लेट सकता है और ना ही अपने जिस्म को कोई हरकत दे सकता है, बल्कि इसे खाना पीना और बाथरूम वगैरह भी इसी चेयर पर बैठकर करना होता है। इस पनिशमेंट का नतीजा ये होता है कि मुजरिम कुछ सोचने के भी काबिल नहीं रहता। इस तरह इसके मसल्स और नर्व्स भी डैमेज हो जाते हैं और वो कई दिनों तक बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहता। ये पनिशमेंट तो सच में बहुत ही स्कैरी है। नंबर 7, फ्लॉगिंग। दोस्तों, आप इसे बहुत से लोग ने जरूर सुना होगा कि अगर पुराने जमाने में कोई जुर्म करता था तो इसे मजमे के सामने खड़ा कर कोड़े मारे जाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में अभी भी कई मुमालिक जैसे सऊदी अरब, सूडान, ईरान और इंडोनेशिया में फ्लॉगिंग की सजा दी जाती है। इसमें मुजरिमों को लाखों लोगों से भरे चौक में खड़ा किया जाता है और फिर कोड़ों और छड़ियों से मारा जाता है। ये सजा उस वक्त तक जारी रहती है जब तक मुजरिम के जिस्म से खून रिसना शुरू नहीं हो जाता। नॉर्मली फ्लॉगिंग की पनिशमेंट 100 कोड़ों से शुरू होती है और 1000 तक जाती है। इससे न सिर्फ मुजरिमों को जख्मों की वजह से शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है बल्कि लोगों के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग पनिशमेंट शायद ही दुनिया में कोई हो। नंबर 8, वार्डन बर्गर। दोस्तों, बर्गर दुनिया का ऐसा फास्ट फूड आइटम होता है जो तकरीबन हर इंसान को पसंद होता है। लेकिन क्या आपने कभी बर्गर की पनिशमेंट के बारे में सुना है? आपको आज जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में ऐसे कई जेल मौजूद हैं जिनमें मुजरिमों को बर्गर खाने की एक अजीबोगरीब सजा भी दी जाती है। असल में जेल में जो कैदी वायलेंट हरकतें करने में मुलविस हो उसे एक अजीब सजा दी जाती है। ये सजा देने के लिए कैदी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जिसमें इसके अलावा कोई नहीं होता। फिर उसे खाने के लिए अजीबोगरीब बर्गर दिया जाता है जिसमें गंदे से पैटी को 2 खराब ब्रेड्स के दरमियान रख कर दिया जाता है। ये पैटी ओट्स, बंद गोभी और ब्रेड्स गंदे और सड़े हुए गोश्त से तैयार की जाती है। कैदी को मुसलसल 7 दिन तक सुबह, दोपहर और शाम यही बर्गर खाना होता है। यहाँ तक की बात फिर भी काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, कैदियों को सबक सिखाने के लिए बर्गर के अंदर धूल, मिट्टी, गंदे बाल और कई दूसरी तरह के गंदे डस्टबिन में फेंकने वाली चीजें भी डाल दी जाती हैं, जिन्हें देखकर ही उल्टी आने लगती है। पहले तो मुजरिम ये बर्गर खाने से इनकार कर देता है, लेकिन जब इसे भूख लगती है तो वो भूख से निढाल होकर मजबूरी में उसे खा लेता है। लेकिन जब वो 7 दिन तक ये बर्गर मुसलसल खाता है तो इसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में सोचता भी नहीं है। बहरहाल जो भी हो, यकीनन ये पनिशमेंट बहुत इरिटेटिंग है।